औकलज के अनुप्रयोग की श्रृंखला बढ़ाते हुए 6.1 समाप्त हुआ था। आज 6.2 शुरू कर रहे हैं। ध्यान से पढ़िएगा, विचार करिएगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो बताइएगा। आज का जो 6.2 आधारित है वो वर्धमान एवं ह्रासमान पर निर्धारित है। ह्रासमान मतलब कि उसका घटता हुआ क्रम और वर्धमान मतलब उसका बढ़ता हुआ क्रम। कैसे पता लगाएंगे? डिफरेंशिएट करके। अगर पहली बार अगर फर्स्ट ऑर्डर का आपने डिफरेंशिएट किया है और अगर वो पॉजिटिव है तो वो वर्धमान होगा और अगर निगेटिव है तो ह्रासमान होगा। जैसे 6.2 देखिए, जैसे कह रहा है, पहला है कि सिद्ध कीजिए कि r पर fx 3x + 17 से प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान है। fx = दिया गया है 3x + 17। अगर f डैश x आप फाइंड करते हैं तो 3 × 1 + 17 कांस्टेंट का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 0 और कितना आ जाएगा 3। आप देख रहे हैं पॉजिटिव है, यानी ये कैसा होगा? वर्धमान होगा। ठीक है, वर्धमान होगा। जैसे सेकंड है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि fx = e⁻²x फलन प्रदत्त निरंतर क्या है? वर्धमान है। तो समझिएगा, f डैश x अगर आप फाइंड करेंगे तो देखिए दो फलन है, फलन में फलन, तो e पे x का वही रह जाएगा और 2x का 2, यानी 2e पे 2x। अगर एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे तो 2 बाहर, e पे 2x वही रह जाएगा, 2 पे मतलब 2 का स्क्वायर, 2 पे 2x। आप देख रहे हैं हर हाल में पॉजिटिव मिल रहा है, तो मतलब ये कैसा शो करेगा? ये वर्धमान होगा। ओके, नेक्स्ट ध्यान से समझिएगा, विचार करिएगा, कोई डाउट होगा तो बताइएगा। अगला देखिए, जैसे कह रहा है, अगला अगर देखा जाए तो कह रहा है क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, सिद्ध कीजिए कि fx = sin x, fx = sin x 0 से, देखिए तीन बातें कहा है इसमें, 0 से π/2 पर क्या है? निरंतर वर्धमान है, निरंतर वर्धमान है। और बी में कह रहा है π/2 से π/2 से π निरंतर ह्रासमान है, निरंतर ह्रासमान है, निरंतर ह्रासमान है। और क्या कह रहा है? 0 to π में ना तो वर्धमान है, ना तो वर्धमान है, ना ही ह्रासमान है, ना ही वर्धमान है, ना ही ह्रासमान है। आइए चेक करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो f डैश x cos x आएगा। अगर चतुर्थांश आपको याद हो 0, यहाँ पर हो जाएगा π/2, यहाँ पाई, यहाँ 3π/2 और यहाँ 2π। तो देखिए cos जो है 0 से π/2, यहाँ ऑल पॉजिटिव होता है, तो 0 से π/2 पर अगर cos आता है तो 0 से π/2 पर cos जो है पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव होगा तो निरंतर वर्धमान होगा। क्या होगा? निरंतर वर्धमान। यही अगर cos यहाँ पर लाई करता है π/2 से पाई, कहाँ से? π/2 से पाई, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं जो cos x होगा निगेटिव होगा, क्योंकि सेकंड में ये सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड में कौन कौन धनात्मक होते हैं? साइन और कॉसेक। अगर साइन या कॉसेक होता तो क्या होता? वर्धमान होता। अगर कॉस है तो क्या होगा? ह्रासमान होगा। तो π/2 से पाई निरंतर ह्रासमान होगा, निरंतर ह्रासमान होगा। यही जो ये a है,
ये बी है, ये सी है। 0 से पाई पर ना तो वर्धमान है ना ह्रासमान है। यही अगर पूरा लिया जाए तो आप देख रहे हैं पॉजिटिव भी है निगेटिव भी है। ठीक है, पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी है, इसलिए ना तो वर्धमान होगा, ना तो वर्धमान होगा, ना ही ह्रासमान होगा। ना तो वर्धमान होगा, ना ही ह्रासमान होगा। ओके, नेक्स्ट। ध्यान से लिखते चलिए, वीडियो रोक करके लिख लिया करिए। अगर वीडियो रोक करके लिखेंगे तुरंत तत्काल तो ज़्यादा समझ में आएगा, और ज़्यादा समय भी नहीं है, इसलिए पर डे का पर डे मेहनत करते चलिए। कोई दिक्कत हो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। देखिए फोर्थ कह रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x² माइनस 3x से प्रदत्त फलन f a निरंतर अंतराल ज्ञात करना है। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, अंतराल कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले f डैश x तो फाइंड करना ही पड़ेगा, 4x माइनस 3। अगर f डैश x 0 कर दें तो 4x माइनस 3 x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, सॉरी 3/4 आ जाएगा। आप लोग जानते हैं अगर इसको लाइन पर दिखाएं तो यहाँ 0 होगा, यहाँ कहीं 3/4 होगा, इधर प्लस इन्फानाइट इधर माइनस इन्फानाइट। अगर ये बनाया जाए तो कुछ इस तरह बनेगा, ये पॉजिटिव ये निगेटिव फिर पॉजिटिव। तो देखिए पहले अगर आपको बताना है, पहले इधर से शुरू करते हैं, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव और होता तो फिर निगेटिव पॉजिटिव इस तरह। तो आप देख रहे हैं निगेटिव माने ह्रासमान। अगर निरंतर ह्रासमान की चर्चा करें, निरंतर ह्रासमान की चर्चा करें तो जो अंतराल होगा वो 0 to 3/4 होगा। यही अगर निरंतर वर्धमान की बात करें, निरंतर वर्धमान की बात करें तो माइनस इन्फानाइट से 0 और 3/4 से इन्फानाइट तक क्या होगा, वर्धमान होगा। जहाँ जहाँ पॉजिटिव होगा वहाँ वहाँ पर वर्धमान प्रदर्शित करेगा, और जहाँ नेगेटिव होगा वहाँ पर ह्रासमान प्रदर्शित करेगा। नेक्स्ट, ध्यान से समझते चलिए, कोई दिक्कत परेशानी हो तो तुरंत बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है अंतराल ज्ञात कीजिए। फिर अंतराल फाइंड करना है जहाँ एफ एक्स है 2x³ 3x² माइनस 36x प्लस 7। आप जानते हैं f डैश x हो जाएगा 6x² 6x माइनस 36। x के मान के लिए फॉर द वैल्यू ऑफ x f डैश x 0 कर देंगे, 6x² 6x 36, 6 कॉमन ले लेंगे तो x² माइनस x प्लस 6, ये अपॉन में आ जाएगा 0/6। इसका फैक्टर करिए, 3 2 जा 6 और 3 माइनस 2 1, तो हो जाएगा x² माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3 प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। या तो x इज इक्वल टू 3 होगा या तो x इज इक्वल टू माइनस 2 होगा। आप जानते हैं यहाँ 0 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ माइनस 2 होगा, ये प्लस इन्फानाइट है, ये माइनस इन्फानाइट है। कुछ इस तरह वैल्यू बनेगी, प्लस माइनस प्लस माइनस। अब अगर आपको वर्धमान में लेना है तो पॉजिटिव की ओर जाएंगे, अगर ह्रासमान लेना है तो नेगेटिव। तो अगर हम पहले वर्धमान की चर्चा कर दें तो वर्धमान में कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं देखिए, -2 to 0 यूनियन 3 to इन्फानाइट। अगर यही ह्रासमान की चर्चा करें
तो हासमान में कौन कौन से आ रहे हैं, यहाँ से देखिए माइनस इन्फानाइट टू -2 यूनियन 0 to 3, यही आंसर होगा। ठीक है, संख्या रेखा अवश्य ही बना लीजिएगा तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, हर एक प्रश्न हर एक बातों को आपके सामने रखेंगे ताकि आप लोग को प्रश्न को हल करने में जरा सी भी कठिनाई ना हो और आप लोग अपने कोर्स के समाप्ति की ओर बढ़ते रहें। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। अब जितने भी 6 में पार्ट हैं A B C D E, सभी में आपको क्या करना है, निरंतर वर्धमान या ह्रासमान का अंतराल फाइंड करना है। ध्यान से देखते चलिए, जो क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 का A है, देखिए क्या कह रहा है, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। तरीका जान गए हैं, एफ डैश एक्स कितना होगा 2x प्लस 2, जीरो कर देंगे, डिफ्रेंशिएट किए हैं, डैश एक्स मतलब x के सापेक्ष अवकलन। अवकलन ढेर सारा पढ़ाए हैं, आशा है दिक्कत नहीं आ रही होगी। तो 2x प्लस 2, तो यहाँ से x इज इक्वल टू -2/2 -1। अगर संख्या रेखा बनाएंगे तो यहाँ प्लस इन्फानाइट, यहाँ माइनस इन्फानाइट, ये कुछ ऐसे जाएगा प्लस माइनस प्लस। आप देख रहे हैं ए, अगर वर्धमान देखा जाए तो वर्धमान इसका जो होगा, देखिए पॉजिटिव, माइनस इन्फानाइट से -1 यूनियन 0 से इन्फानाइट। अगर यही ह्रासमान की तरफ जाए, ह्रासमान की तरफ जाए तो इसका जो मान होगा -1 to 0 होगा। ओके, यही अगर इसका बी पार्ट देखें तो fx इज इक्वल टू दिया गया है 10 - 6x - 2x स्क्वायर, तो जो f डैश x होगा 0 - 6 - 4x होगा, 0 इज इक्वल टू -6 - 4x, 6 इज इक्वल टू -4x, तो x इज इक्वल टू -6/4, तो x इज इक्वल टू 3/2। अगर यहाँ 0 होगा तो -3/2 यहाँ कहीं होगा, यहाँ प्लस इन्फानाइट, यहाँ माइनस इन्फानाइट। अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो प्लस माइनस प्लस। अगर आप निरंतर वर्धमान की बात करते हैं, निरंतर वर्धमान के लिए जाएंगे तो पॉजिटिव वाले को देखेंगे माइनस इन्फानाइट से -3/2 और 0 to इन्फानाइट। यही अगर ह्रासमान, निरंतर ह्रासमान की तरफ जाएंगे, निरंतर ह्रासमान की तरफ जाएंगे तो आपका जो वैल्यू होगा -3/2, 0 होगा। ओके, समझ में आ रहा होगा। केवल डिफ्रेंशिएट करके x की वैल्यू संख्या रेखा पर रख करके ग्राफ खींच करके व्यक्त करना होगा। जैसे नेक्स्ट कह रहा है, देखिए जैसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर सी, देखिए fx 6 का ही है, fx इज इक्वल टू -2x क्यूब -9x स्क्वायर -12x प्लस 1, f डैश x हो जाएगा -6x स्क्वायर 18x -12। x की वैल्यू के लिए 0 कर देंगे, -6 कॉमन है, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये 0/-3 कैंसिल, ये फैक्टर कर देंगे, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 प्लस 1 x प्लस 2 और x प्लस 2 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। या तो x -2 होगा या -1 होगा, ऐसे कहीं होगा, यहाँ प्लस इन्फानाइट होगा, यहाँ माइनस इन्फानाइट होगा। इस पर बनाएंगे तो प्लस माइनस प्लस माइनस। अब अगर निरंतर वर्धमान की बात करें, वर्धमान तो होगा
पॉजिटिव कहाँ है, -2 से -1 और 0 से इन्फिनिट। यही अगर हाश मान की बात करें, तो नेगेटिव कहाँ कहाँ है, -इन्फिनिट से -2 और -1 से 0। ठीक है ना। डी fx इज इक्वल टू दिया गया है 6 - 9x - x²। f डैश x हो जाएगा 0 - 9 - 2 है, 0 कर देंगे तो -9x - 2 है, 9 इज इक्वल टू -2 है, x इज इक्वल टू -9/2। अगर खींचेंगे तो 0 यहाँ कहीं -9/2 होगा, प्लस माइनस प्लस। अगर वर्धमान की बात करेंगे तो जो पॉइंट वाला हो प्लस वाला होगा ले लेंगे, -इन्फिनिट से -1/2, 0 से इन्फिनिट। अगर हाश मान की बात करेंगे तो निगेटिव वाला -9/2, 0। ओके, लिखते चलिए, सोचते चलिए, विचार करते चलिए। नेक्स्ट 6 में ही एक पार्ट और है, ई। 6 में ही एक पार्ट और है, ई। ध्यान से देखेंगे। ई कह रहा है fx इज इक्वल टू x प्लस 1 का क्यूब x माइनस 3 का क्यूब। यही है, सोचिएगा। आप जानते हैं दोनों पे क्यूब है, पहले थोड़ा अच्छे से लिख लीजिए तो कहेंगे x प्लस 1 x माइनस 3 का होल क्यूब। इनटू कराएंगे तो fx मिलेगा x² माइनस 3x प्लस 1x माइनस 3 का क्यूब। तो fx हो जाएगा x² माइनस 2x माइनस 3 का क्यूब। तो f डैश x कितना हो जाएगा, पहले पावर का होगा 3x² 2x माइनस 3 का स्क्वायर, फिर इसका होगा ना 2x माइनस 2। अब अगर इसे 0 कर दें तो 3x² माइनस 2x माइनस 3 का स्क्वायर 2x माइनस 2, ये तो 0 होगा। एक बार ये 0 होगा तो x² माइनस 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। स्क्वायर 0 पे रूट 0 ही रहेगा। फैक्टर कर रहे हैं 3x प्लस 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x माइनस 3 प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x माइनस 3 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 3 या x इज इक्वल टू -1 होगा। नेक्स्ट देखा जाए तो ये 0 होगा, 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2/2 1 होगा। अगर यहाँ सबसे पहले 0 बना लेंगे, अब 3 कहाँ होगा, 1 तो यहाँ होगा, उसके बाद 3 होगा और -1 यहाँ कहीं होगा। अब अगर आप ग्राफ खींचेंगे तो ऐसे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो अब देखिए, पहले अगर वर्धमान की बात करें तो पॉजिटिव कहाँ कहाँ है, देखिए इधर से शुरू करिए, -इन्फिनिट से -1, 0 से 1 और 3 से इन्फिनिट। इसी तरह अगर बी देखा जाए, हाश मान तो निगेटिव कहाँ कहाँ है, -1 से 0 यूनियन 1 से 3 हो जाएगा। अच्छे से लगाते चलिए, विचार करते चलिए, कोई डाउट हो तो बताइएगा। नेक्स्ट छठा का जो पार्ट था ABCD E सारे हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा है कि y इज इक्वल टू log 1 प्लस एक्स माइनस 2x/2 प्लस एक्स अपने संपूर्ण प्रांत में एक वर्धमान फलन है। ठीक है, एक वर्धमान फलन है। तो आइए डिफ्रेंशिएट करें, dy/dx कितना आ जाएगा,
पहले लॉग का होगा तो 1/1 प्लस एक्स, इसका तो 1 ही रहेगा। माइनस डिवाइड वाला याद है ना, दूसरे को छोड़ करके पहले का डिफरेंशिएशन माइनस पहले को छोड़ करके दूसरे का डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाई दूसरे का स्क्वायर। अगर थोड़ा सॉल्व कर दें तो ये हो जाएगा 4 + 2x माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2 + x का होल स्क्वायर। 2x कैंसिल हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स माइनस 4/2 प्लस एक्स का होल। थोड़ा सॉल्विंग है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे तो 2 + x का होल स्क्वायर 4 1 प्लस है बाई 1 प्लस है 2 + x का होल स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे तो a² + b² + 2ab -4 है डिवाइडेड बाई 1 + x और 2 + x का होल स्क्वायर। 4x 4 कैंसिल, आ रहा है x² 1 + x 2 + x का हो। जिस पर स्क्वायर है वो तो कभी निगेटिव होगा नहीं, जिस पर स्क्वायर है तो, और ये तो पॉजिटिव है ही, पूरी व्यवस्था पॉजिटिव है तो ये कैसा शो करेगा, निरंतर वर्धमान प्रदर्शित करेगा, निरंतर वर्धमान प्रदर्शित करेगा। आगे देखिए, ध्यान से समझते चलिए, लिख लीजिए। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि x के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए y = x(x-2) का होल स्क्वायर एक वर्धमान फलन है। ध्यान दीजिएगा, 8th है, 8th तक ही आज रख रहे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसे समाप्त करके और मैक्सिमा मिनिमा पढ़ा देंगे। फिर उसके बाद एक महाअभियान की ओर बढ़ेंगे, समाकलन। तब तक आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करना है, ठीक है, ताकि सभी के पास पहुंच जाए। अवकलन एक अच्छा टॉपिक है, बहुत ही इतना बढ़िया पढ़ाएंगे, इतना अच्छा बताएंगे कि हर एक प्रश्न होता चला जाएगा। ये हमारी जिम्मेदारी है, और आपकी जिम्मेदारी क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को इस चैनल को क्या करिए, शेयर करिए, ठीक है। क्योंकि समाकलन अगर पर डे पढ़ते जाएंगे तो बहुत ही फ़ायदा होगा और अधिक नंबर में पूछा भी जाता है। फिर उसके बाद एक जो अगला चैप्टर है निश्चित समाकलन के सरल प्रयोग, वो भी समझ में आएगा, ठीक है ना। तो इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए क्या कह रहा है, अगर dy/dx फाइंड करेंगे तो पहले पावर का होगा 2, पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। y = x² - 2x का होल स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन कर देंगे ना जैसे उधर किए थे, तो हो जाएगा dy/dx, कहेंगे पहले पावर का होगा, पावर उतर जाएगा और एक कम होगा, और इसका होगा तो 2x - 2। अब जीरो कर देंगे तो 2x² - 2x और 2x - 2, ये तो अपॉन में आया 0/2, ख़त्म हो जाएगा। जब ये 0 होगा तो x² - 2x = 0, x कॉमन ले लिए, x - 2, यहाँ से दो वैल्यू मिला, या तो 0 या तो 2, और जब ये 0 होगा तो 2x - 2 = 0, तो 2x = 2, x = 2/2, x आप देख रहे हैं 0 1 2, 3 वैल्यू मिली। लाइन पर रखिए, देखिए बीच में 0 लगा लीजिए, 1 2, एक इधर 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 और इधर, प्लस माइनस। अब अगर निरंतर वर्धमान की बात की जाए, वर्धमान की बात की जाए तो कहाँ कहाँ पॉजिटिव है, 0 से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिट। अगर निरंतर हाशमान की बात की जाए, हाशमान की, तो कहाँ से कहाँ तक निगेटिव है बताइए, बोलिए भैया। यहाँ -∞ होता है ना,
और यहाँ प्लस इन्फिनाइट, तो माइनस इन्फिनाइट से 0 के बीच क्या शो कर रहा है, नेगेटिव, और कहाँ शो कर रहा है, 1 से 2। ठीक है, ये था अंतराल फाइंड करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, और फिर उसके बाद शुरू करेंगे मैक्सिमा और मिनिमा, फिर उसके बाद समाकलन। आप लोग को जो कार्य दिए हैं भूलिएगा नहीं, जिम्मेदारी से जितने भी मित्र हों उनको शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कराइए। ठीक है, आपकी जिम्मेदारी है। अच्छे से पढ़िएगा। मिलते हैं 6.2 के अगले भाग में। बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे, 8 तक हुआ है। धन्यवाद।